हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का जो है बायोलॉजी पढ़ेंगे। और बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है ना, जैव प्रक्रम, इसका ऑलरेडी 4 जो है क्लास हो चुका है, यानी ये 5वां क्लास है। ठीक है। और 4 क्लास कंप्लीट पहले हो चुका है, और ये जो है ये पार्ट 5 है, यानी 5वां नंबर का क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अमीबा क्या है, उत्पाद क्या है, अमीबा कहाँ पाया जाता है, अमीबा का भोजन क्या क्या है, यानी अमीबा क्या क्या खाता है, और अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र के साथ समझावे। ये 4-5 प्रश्न है जो अमीबा से बनता है। ठीक है। तो आप लोग जो है ये अमीबा, इस वीडियो में जो है ना, पूरा अमीबा का कोई भी दिक्कत मैं आपका रहने नहीं दूंगा, है ना। पूरी कोशिश करेंगे कि अमीबा का में कोई, अमीबा से कोई भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो, 2 मार्क्स का हो या फिर 5 मार्क्स हो, आप लोगों का उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आसानी से सॉल्व हो जाए, मैं ये पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। तो आप लोग भी जो है अगला जो 15-20-25 मिनट लगेगा, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, अमीबा आसानी से पूरे समझ में आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत रह जाएगा तो आप, है ना, कमेंट करिएगा, तो फिर जाकर के जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है कि अमीबा क्या है ना। देखिए अमीबा क्या है, आप लोग थोड़ा ना अमीबा के बारे में पहले भी थोड़ा सा पढ़े होंगे। अच्छा एक बात और, यहाँ आप बोलिएगा सर ये 18 नंबर दिया हुआ है, अमीबा क्या है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो पार्ट 4 पढ़ाए हैं ना, तो एक सीरियल से पढ़ाते हुए आए हैं, पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा में जितना टॉपिक पढ़ाए हैं ना, तो उसका नंबर देते हुए आए। तो 17 नंबर तक का जो टॉपिक है वो 4 पार्ट में कंप्लीट हो गया है। ये 5वां पार्ट में 18 नंबर से स्टार्ट है, 19, 20, 21 इस तरह से, ताकि आप लोग जो है ना फेयर करोगे और आप लोगों को याद करने में, है ना, क्रम से अच्छा रहे, तो इसलिए जो है इस तरह से नंबर दिया हुआ है। ठीक है। तो ये प्रश्न है कि अमीबा क्या है, और आप लोगों ने पहले भी नाम सुने होंगे कि अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव है। क्या है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इतना तो कम से कम आप लोगों को मालूम होगा, कुछ मालूम हो या ना हो, एक बात तो आप लोगों को मालूम होगा कि अमीबा एक कोशिकीय होता है। देखो अमीबा कैसा होता है, ऐसे यार, ऐसे जो ना कुछ भी ऐसे ऐसे खींच दीजिए, बस ये अमीबा हो गया, ये अमीबा हो गया है ना, जो मन में ऐसे 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 आप ये कर दीजिए, ये अमीबा हो गया। यानी अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, समझे कि नहीं, ये अमीबा का कोई आकार नहीं होता, यही आपका क्या हो गया, अमीबा हो गया। और बीच में ये क्या हो गया, केंद्रक हो गया। ठीक है। तो ये आपका अमीबा है, यही अमीबा है ना। तो अमीबा क्या होता है कि एक सरल प्राणी संपोषीय जीव है। देखो प्राणी संपोषीय जीव कौन कौन है, ये मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया हूँ। ठीक है। हम लोग क्या है, बोलिए, प्राणी संपोषी जीव। अमीबा क्या है, प्राणी संपोषी जीव है। मेढक क्या है, प्राणी संपोषी जीव है। ठीक है। आजकल तो एग्जाम का पैटर्न भी बदल रहा है, उसमें जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, सिंपल पूछ लेगा कि किन्हीं 2 प्राणी संपोषी जीव के नाम बताओ, तो लिखोगे मनुष्य तो लिखोगे ही, मेढक तो लिखोगे ही, आप एक अमीबा भी लिख देना उसमें, क्योंकि ये भी प्राणी संपोषी जीव है। ठीक है। तो अमीबा क्या है, एक प्राणी संपोषीय जीव है। यानी कि देखो पहला नंबर का आपको तो एक बात याद रखना है कि अमीबा जो है ये प्राणी संपोषी जीव है, प्राणी संपोषी जीव है। बोलो ये तो याद हो गया। और दूसरा बात आपको अमीबा के बारे में याद रखना है कि अमीबा जो है ना मृदु जलीय होता है। अब कहोगे क्या कि सर ये मृदु जलीय क्या होता है, मृदु मतलब क्या होता है, नरम जल। मृदु जल मतलब नरम जल, यानी खारा जल नहीं। ठीक है। तो मृदु जलीय होता है, यानी जल में रहने वाला प्राणी है। अच्छा एक बात आप और याद रखिएगा, जो अमीबा है ना हमेशा नमी वाले जगह पर रहता है, गीले मिट्टी में रहेगा, पानी में रहता है। ठीक है। सूखा जगह पर और शुष्क वाला क्षेत्रों में जो है अमीबा नहीं मिलता है। अमीबा जो है ये नमी वाले क्षेत्रों में मिलेगा। ठीक है। जैसे जल में या गीले मिट्टी में, इस है ना, जैसे नाली में। ठीक है। तो इस सब में आपको मिलेगा। तो अमीबा पहला नंबर पे क्या याद रखना है कि अमीबा जो है ये प्राणी संपोषी जीव है, और दूसरा कि मृदु जलीय, यानी कि ये जल में रहने वाला प्राणी है। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये जल में निवास करने वाला है। ठीक है। ये कहां पर निवास करता है, जल में निवास करता है। थोड़ी बातें अमीबा के बारे में आप जानिए। देखो कौन से जल में रहता है अमीबा। देखो जल जो है ना, जो जल है ये 2 प्रकार का, एक होता है मीठा जल। ठीक है, मीठा जल, और एक होता है खारा जल। ठीक है। एक मीठा जल हुआ और एक खारा जल होता है। मीठा जल और खारा जल, देखिए आप लोग पढ़ेंगे ना कि भारत का सबसे बड़ा खारे जल जो है
है ना। खारे पानी का झील जो है वो चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। और भारत में जो है सबसे बड़ा मीठे पानी का झील जो है वो वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में है। ये जो मीठा जल है इसका मतलब ये नहीं है कि ये मीठा होता है, शरबत की तरह होता है, एकदम चीनी पहले से इसमें घुला होता है, ऐसा बात नहीं है ना। मीठा जल का मतलब हुआ ताजा जल, ठीक है। मीठा जल का मतलब होता है ताजा जल यानी फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर हो गया, फ्रेश वाटर हो गया। और खारा जल का मतलब हुआ नमकीन जल, साल्ट वाटर, ठीक है। साल्ट माना नमक होता है, साल्ट वाटर यानी नमकीन जल, ठीक है। और ये जो मीठा जल का मतलब है ना मीठा जल का मतलब ये नहीं समझना कि इसमें चीनी या शक्कर घुला हुआ है, ठीक है ना। मीठे जल का मतलब हुआ ताजे पानी का झील, ठीक है, यानी फ्रेश वाटर, ठीक। और देखो मीठे पानी, मीठा जल और ताजे पानी, ये जो मीठा जल है या जो ताजा जल है इसमें ये कहाँ कहाँ मिलता है, जैसे नदी में मिल जाएगा, तालाब हो गया, झील हो गया, झरना हुआ, नदी हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, झरना हो गया, कुआं हो गया, है ना, जो कुआं का पानी होता है, कुआं का पानी हो गया। तो ये जो नदी है, तालाब, झील, झरना, कुआं, ये सब का जो पानी होता है इन सब का पानी मीठा जल कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसका मीठा जल का मतलब क्या, इसमें नमक की मात्रा कम होता है, साल्ट की मात्रा, सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम होता है, जो पीने योग्य होता है, ठीक है। और खारा जल जो होता है ये समुद्र और महासागर में होता है, समुद्र और महासागर में होता है। अब कहेगा सर मीठा और खारा क्या हुआ, देखो ट्यूबवेल से जो पानी निकलता है ना वो पानी नमकीन भी हो सकता है, वो भौगोलिक परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि ट्यूबवेल कहाँ पर गला हुआ है। जैसे हम लोग उत्तरी बिहार में रहते हैं तो यहाँ पर जो पानी धरती के नीचे से ट्यूबवेल के माध्यम से निकलता है वो मीठे जल में आएगा, ठीक है ना, वो मीठे जल में आएगा। और जो कुआं होता है, झरना होता है, झील होता है, नदी होता है, तालाब होता है, ये सब इंसान के प्यास को बुझाता है, इसमें नमक की मात्रा कम होता है, पीने के लायक रहता है, तो इसको हम लोग मीठे पानी या ताजा पानी कहते हैं। लेकिन खारा क्या होता है, देखो खारा क्या हुआ, एक गिलास पानी लीजिए, उसमें नमक घोल करके, है ना, इतना सा नमक लेकर के घोल दीजिए और उसको पीजिएगा तो कितना एकदम लगेगा, वही खारा, वही स्वाद को बोलते हैं खारा। और जो समुद्र और महासागर होता है ना उसका जल खारा ही होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो अमीबा होता है ना ये मीठे जल में मिलेगा आपको, ताजा जल में ज्यादा रहता है, ठीक, मीठे जल ताजा जल में ज्यादा, अर्थात नदी में, तालाब में, झील में, झरना में, कुआं में, ये सब में आपको जो है अमीबा मिलेगा। समुद्र और महासागर में जो है ना अमीबा यहां भी रहता है, ध्यान रखना है, समुद्र और महासागर में भी अमीबा रहता है, क्योंकि अमीबा कई कैटेगरी का होता है। एक अमीबा होता है फोरामिनीफेरा, ठीक है, एक होता है फोरामिनीफेरा। ये जो अमीबा है ना ये तो समुद्र और महासागर में पाया जाता है, ठीक है ना, ये एक विशेष प्रकार का अमीबा होता है जो समुद्र और महासागर में पाया जाता है। लेकिन जो आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं ना, जो आपका क्लास 10th का इस बायोलॉजी चैप्टर में जिस अमीबा का जिक्र किया है, ये अमीबा जो है सामान्य अमीबा है, ये अमीबा समुद्र और महासागर में नहीं मिलता है। ये अमीबा मीठा जल का जो स्रोत है, नदी, तालाब, झील, झरना, कुआं, ठीक है, ये सब में जो है ये मिलता है। और ये जो अमीबा जो विशेष प्रकार का अमीबा होता है सिर्फ वही समुद्र और महासागर में पाया जाता है, जिसका नाम फोरामिनीफेरा होता है। और इसके ऊपर जो है ना ये किसी खोल से ढका हुआ रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट का खोल से, ये जो अमीबा होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट की खोल से ढका हुआ होता है, ये विशेष प्रकार का अमीबा है। और आपके जो चैप्टर में अमीबा का जिक्र किया है ये वो वाला अमीबा नहीं है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का खोल से ये ढका हुआ रहता है। एक बात तो आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा कि अमीबा जो है ना नमी वाले स्थानों में रहता है, शुष्क स्थानों में नहीं रहता है, गीले स्थानों में रहता है। और कैसा जल में रहता है ये, तो जो अमीबा का जिक्र आपके चैप्टर के अंदर में किया, ये मीठे जल में यानी ताजे पानी जल का जो स्रोत है, जैसे नदी हो गया, तालाब, झील, झरना, कुआं, इस सब में रहता है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो अमीबा होता है ना ये एक कोशिकीय जीव होता है ना, अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव है। अब बताओ अपने लोगों का शरीर जो है अरबों खरबों कोशिका का बना हुआ है, एक छोटा सा चींटी है ना वो भी लाखों कोशिकाओं का बना होता है। अब तू सोचो जो एक कोशिका का बना हो तो क्या वो आंखों से दिखाई देगा, नहीं देगा। तो अमीबा जो है, एक बात और आपको याद रखना है, ये जो अमीबा है ये एक कोशिकीय जीव है, यानी एक कोशिका का सिर्फ बना हुआ है। अब बताओ एक छोटा सा चींटी
जो लाखों कोशिकाओं का बना होता है, तो बताओ एक कोशिका का बना हुआ जीव कितना छोटा होगा, है ना। तो ये जो अमीबा है ना, ये एक कोशिकीय जीव होता है। और आपको याद रखना, तब कहेगा सर आंखों से दिखाई नहीं देता होगा, नहीं, अमीबा जो है ये आंखों से दिखाई नहीं देता है। इसको आप ना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही केवल देख सकते हैं। इसका आकार 0.2 से लेके 0.5 मिलीमीटर के बीच होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। तो इसलिए इसको हम लोग आंखों से नहीं देख सकते, है ना। दो कारण है इसको आंखों से नहीं देखने का, ठीक ना। एक तो इसका आकार है कि बहुत छोटा होता है, इसलिए हम लोग जो है इसको बिना सूक्ष्मदर्शी का नहीं देख सकते, है ना। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है बताओ, जो छोटे चीजों को बड़ा करके दिखाता है उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो ये सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही आप अमीबा को देख सकते हैं, क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा है। और दूसरी बात, कोई कोई अमीबा जो है ना पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब जैसे शीशा हो ना, इस पार से उस पार दिखता है, तो वैसे होता है। इसलिए अमीबा भी, इसलिए भी अमीबा नहीं दिखता है ऐसे, है ना। तो इसलिए अमीबा को देखने के लिए किसका सहायता लिया जाता है, तो सूक्ष्मदर्शी का सहायता लिया जाता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट है कि अमीबा अनिश्चित आकार का प्राणी। अनिश्चित आकार का मतलब क्या है, इसका आकार का कोई ठिकाना नहीं है ना। जैसे आप देखो, ऐसे सिर्फ खींच दीजिए ना, ये हो गया ना, ये अमीबा हो गया। और यही अमीबा थोड़ा देर के बाद ना इस तरह से रूप बदल के ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये अमीबा जो है ये अपना आकार किसी समय बदल सकता है, अपना रूप किसी समय बदल सकता है। अपने लोग ना अपने वस्त्र बदलते हैं, लेकिन रूप नहीं बदल सकते, है ना। जैसा आंख, मुंह, कान, है ना, ऊपर वाले ने दिया है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक ना। लेकिन ये जो अमीबा है ना, ये अपने शरीर को, शरीर के आकार को जो है ना, ये बदल सकता है। ये अनिश्चित आकार का प्राणी है ना, ये अद्भुत प्राणी है, अपना शरीर का आकार ही बदल लेता है। तो आपको 3-4 बातें याद हो गया होगा कि एक तो अमीबा क्या है, प्राणी संपोषीय जीव है। दूसरा अमीबा क्या है, मृदु जलीय जीव है, यानी जो है ये मीठे जल में, ताजे जल में रहने वाला जीव है, ठीक है, जल में रहने वाला जीव है। और उसके बाद है ये एक कोशिकीय होता है, यानी ये एक कोशिका का बना होता है। और अनिश्चित आकार का मतलब हुआ कि ये जो है इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ये अपने शरीर के आकार को जो है बदलने वाला जीव है। यहां तक समझ आ गया। इसके अलावे है दूसरा पॉइंट कि इसका आकार जो है ना, ये जो आकार है ये क्यों बदलता है, कैसे बदलता है, किस वजह से बदलता है। अब देखिए ये दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है, इसको मिटा देते हैं। और अमीबा का जो आकार है ना, ये कुटपाद के वजह से बदलता है, ठीक है। अमीबा का जो आकार है ये कुटपाद के वजह से बदलता है। तो ये ध्यान रखना कि अमीबा जो है ना, अमीबा का जो आकार होता है ना, ये आकार इसका निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता, आकार इसका निश्चित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका एक है ना मुख्य कारण क्या है, कुटपाद। अब कुटपाद जो है ना, कुटपाद क्या होता है, कुटपाद का मतलब हुआ नकली टांग, है ना। कुटपाद का मतलब ही होता है नकली टांग। नकली टांग का मतलब हुआ ये जो अमीबा है ना, अमीबा का जो कुटपाद होता है ये उसका नकली टांग होता है, ये इसका असली टांग नहीं होता है, यानी कृत्रिम पांव, या आप इसको झूठा पांव कह सकते हो, ठीक है। थोड़े देर के लिए ये पांव बनता है, उसके बाद ये पांव खत्म हो जाता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा फिगर में, जैसे ये मान लीजिए अमीबा है, और अमीबा में क्या होता है, जैसे अपने लोगों में है ना खास जगह की मुख है, यहाँ से जो है भोजन अंदर डाले, एक निश्चित स्थान है जहां से भोजन, है ना, भोजन जो है पचने के बाद वो बाहर चल जाता है। तो लेकिन अमीबा में ऐसा भोजन को ग्रहण करने के लिए मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर भोजन है, तो अमीबा क्या करेगा कि ये वाला हिस्सा को, ये ऐसा भी है, यहाँ पर भोजन है, इस तरफ बढ़ेगा, और ये वाला हिस्सा को इसको शॉर्ट करेगा, इधर से ही शॉर्ट होगा, और उसके बाद यहां तक आएगा, और यहां से इसे इसको, और फिर ये वाला हिस्सा इधर शॉर्ट करेगा, और इसको ऐसे घींच करके जो है इसको घेरेगा, है ना, इसको घेर लेगा। अब ये और आगे बढ़ेगा, ये और आगे बढ़ेगा, बाद में धीरे 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 क्या होगा, ये अंदर चल जाएगा और ये वाला हिस्सा कट जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये भोजन जो है अंदर चल जाएगा। तो ये जो भोजन को घेरने के लिए, ये जो भोजन को घेरने के लिए देख रहे हैं इधर से जो बढ़ रहा है, तो इसको और ये जो बढ़ा इधर, इसी को बोलते हैं कूटपाद। और ये जो कूटपाद है ना, ये इसका थोड़े देर के लिए बनता है, ठीक है ना, थोड़े देर के लिए बनता है, सिर्फ भोजन को ग्रहण करने के लिए। और यही कूटपाद है जिसके वजह से इसका शरीर का आकार जो है ना बदलते रहता है। तो भोजन, जब कहीं भोजन इसको मिलता है तो कूटपाद से के मदद से भोजन को घेरने का काम करता है,
उसी में इसका शरीर का आकार बदल जाता है, ठीक है ना। तो कूटपाद क्या है, तो कूटपाद का मतलब होता है कृत्रिम पांव या झूठा पैर आप बोल सकते हो, ठीक ना। कृत्रिम पांव या झूठा पैर आप बोल सकते हैं ना, कृत्रिम पांव या झूठा पैर, नकली पैर कह सकते हो, ठीक है, झूठा पैर बोल सकते हो। और ये पैर जो है ना अस्थाई नहीं होता है, ये अस्थाई होता है। जब भोजन को घेर लेता है, भोजन जो है कि अमीबा के अंदर भोजन राजधानी में चले जाता है, तो फिर ये जो कुटपाद है ये खत्म हो जाता है, झूठा पैर जो है ये खत्म हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कुटपाद जो है ना अमीबा का ये अस्थाई हिस्सा है, यानी अस्थाई अंग में आता है, ये परमानेंट हिस्सा में नहीं आता है। अब ये जो झूठा टांग है अस्थाई अंग जो कूटपाद बनता है ना, इससे अमीबा को क्या फायदा होता है, दो फायदा होता है। सबसे पहले तो ये कुटपाद की मदद से चल पाता है ना, कुटपाद की मदद से जो है ये चल पाता है, यानी गति करता है। और दूसरा क्या होता है, इसी कुटपाद की मदद से क्या करता है, भोजन को पकड़ता है और निगल लेता है ना। इसी कुटपाद के मदद से, जैसे यहाँ पर भोजन है, इधर से गया ऐसे करके घेर करके इसको निगल लिया, तो यानी ये जो कुटपाद है ना इसकी मदद से क्या करता है, ये भोजन को निगलता है ना, भोजन को पकड़ता है और भोजन को पकड़ कर क्या करता है, निगल लेता है ना, निगल लेता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। पूछेगा अमीबा का जो आकार है ना ये अनिश्चित होता है, यानी निश्चित आकार नहीं होता है। अनिश्चित आकार किसके वजह से होता है, किसके वजह से इसका आकार बनते और बिगड़ते रहता है, तो कुटपाद की मदद से बनते बिगड़ते रहता है। तो कुटपाद का मतलब क्या होता है, नकली पांव, झूठा पैर होता है, ठीक है। और ये जो है अमीबा का अस्थाई हिस्सा है, और ये कुटपाद के मदद से जो है अमीबा चल पाता है और भोजन को पकड़ के ये निगलता है। यानी अमीबा जो है ना भोजन को कुटपाद के मदद से ही ग्रहण करता है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। तो यही बात यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि अमीबा का आकार जो है ना कुटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलते रहता है। बन गया, कुटपाद बना, आकार बदल गया, कुटपाद खत्म हुआ, फिर आकार बदल गया। तो ये बनने और बिगड़ने के कारण जो है ना अमीबा का भी आकार बदलते रहता है। नेक्स्ट है, इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होता है। जैसे अपने लोगों के शरीर में है ना कि आहार नाल है, मुखगुहा से लेकर के मल द्वार तक, है ना, मुखगुहा से लेकर मल द्वार तक पूरा एक नली है जिसको आहार नाल बोलते हैं, ठीक ना। इसमें पूरा भोजन का पाचन का प्रोसेस होता है। उस तरह से कोई फिक्स जो है ना रचना अमीबा में भोजन का पाचन के लिए नहीं होता है। ये कुटपाद की मदद से जो है भोजन को ग्रहण करता है, भोजन रसदानी में पाचन होता है, फिर कोशिका द्रव्य में जाता है, फिर पूरे अमीबा के शरीर में पहुंचता है, और जो अपच भोजन हो जाता है तो उस सब को जो है कि कहीं पर भी वो अस्थायी छिद्र करके शरीर से बाहर निकाल देता है। यही अमीबा में है। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होता है, ये कुटपादों की मदद से ही भोजन को ग्रहण करता है। और लास्ट पॉइंट है कि इसे बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा ना अमीबा क्या है, तो आप ये 3 पॉइंट या ये चारों पॉइंट जो है 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट आप लिख दीजिएगा, अमीबा क्या है, तो एक बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में प्रश्न है कुटपाद क्या है। मैंने अभी बताया ना कुटपाद क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कुटपाद अमीबा के शरीर से निकलने वाला झूठा पैर है ना, झूठा पैर है जिनसे अमीबा गति करता है और भोजन को पकड़ के निगल जाता है। बस सिंपल सी बात है। जैसे ये देखो ये भोजन है, यहाँ पर अमीबा है, अमीबा आया देखा अच्छा ये भोजन है, तो फिर क्या करेगा, ऐसा है ना अभी देखना ये अपना क्या करता है, आकार को बदल के क्या कर लेगा, देखिए ऐसे ऐसा कर लेगा। अब देखो भोजन को घेर रहा है ना, देखो पहले अभी थोड़ा देर पहले कैसा था, अब देखो ऐसा हो गया। धीरे धीरे अब ये वाला जो पार्ट्स और शीर्ष है ये दोनों अब आपस में मिलेगा और ये वाला कट्टिस हो जाएगा, और ये भोजन राजधानी अंदर में बन गया, यहीं पर भोजन का पाचन हो जाएगा। तो ये वही है। तो कुटपाद अमीबा के शरीर से निकलने वाला झूठा पैर है जिनसे अमीबा गति करता है और भोजन को पकड़कर निगल जाता है। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, एनसीईआरटी किताब ने क्या परिभाषा लिख के रखा है ना, एनसीईआरटी ने क्या लिख के रखा है पता है, अमीबा से जो निकले हुए 2 प्रवर्ध होते हैं, है ना। जैसे ये मान लीजिए अमीबा है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं ना, ये मिटा देते हैं, ठीक है। इधर में मिट गया। अब देखो ये अमीबा है, ये अमीबा है। अब मान लो यहाँ पर है ये, अब इधर से इसको घेरेगा ये देखो ये पहले ऐसा था, अब ये यहाँ पहुंच जाएगा, और फिर अब ये देखो अब ये जो है अब इधर पहुंचेगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब देखो अंदर में अब ये वाला जो ये वाला है एक कुटपाद है,
तो ये दोनों को क्या बोला है, प्रवर्ध, है ना। ये दो निकले हुए प्रवर्ध होते हैं जिसके मदद से अमीबा भोजन को अपने अंदर ग्रहण करता है ना, तो उसी को कुटपाद कहते हैं। तो यही आपका क्या हो गया, कुटपाद का परिभाषा आपका यही हो जाएगा, है ना। अनेक दो प्रवर्ध जो है अमीबा में निकले होते हैं जिसके मदद से जो है कि वो भोजन करता है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा तो कुटपाद आप याद रख लोगे, दिमाग में भी आ गया होगा कि कुटपाद जो है ना ये अमीबा का नकली पांव होता है जिसके मदद से क्या करता है कि अमीबा भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है। और यही कुटपाद की वजह से जो है अमीबा का आकार बदलते रहता है। अब आते हैं 20 नंबर में, अमीबा कहां कहां पाया जाता है। अब बताओ अमीबा कहां कहां पाया जाता है ना, ये जो 20 नंबर का प्रश्न है ना, अमीबा कहां कहां पाया जाता है, ये जो 20 नंबर का प्रश्न है। अब 20 नंबर का उत्तर देखिए, आंसर में क्या लिखना है, अमीबा कहां कहां पाया जाता है आप बताओ। मैंने अभी कहा था ना मीठे पानी, मीठे पानी मतलब ताजा पानी, ठीक है, फ्रेश वाटर। मीठे पानी जैसे तालाब, है ना, तालाब, झील, झरना, कुआं, नदी, है ना, कुआं, नदी आदि में। एक तो ये पहला पॉइंट बनेगा कि यहाँ पर ये सब में जो है कि पाया जाता है, और दूसरा पॉइंट बनेगा कि ये जो है ना गीले मिट्टी में भी, क्योंकि नमी वाला जगह में ये पाया जाता है, ठीक है ना, गीले मिट्टी में, तो गीले मिट्टी में आपको मिल जाएगा। और तीसरा आपको याद रखना है, एक तो गीले मिट्टी में हो गया, गंदा पानी में भी होता है ना, याद रखना, गंदे जल में, है ना, गंदे जल में भी होता है। और गंदे जल में जो अमीबा होता है ना वही गंदा जल हम लोग पीते हैं ना। देखो पेचिस जो होता है ना तो वो कई कारणों से होता है, लेकिन गंदा जल पीने की वजह से भी होता है। तो गंदा जल जब हम लोग पीते हैं ना तो गंदा जल में जो अमीबा होता है तो वही अमीबा हमारे शरीर के अंदर जाता है और जो है पेचिस का फिर कारण बनता है। तो ये गंदे जल में भी पाया जाता है। इसके अलावा याद रखना कि मनुष्य और जानवर के जो आंत होता है ना, जिसको अतरी बोलते हैं ना, वहां पर भी ये अमीबा पाया जाता है, ठीक है। तो मनुष्य और जानवरों के आंत में जो है यहां पर भी पाया जाता है, ठीक है, मनुष्य और जानवरों के आंत में भी पाया जाता है। पहला आपको याद रखना है, प्रश्न है अमीबा कहां कहां पाया जाता है, तो अमीबा जो है मीठे पानी जैसे तालाब, झील, झरना, कुआं, नदी आदि में पाया जाता है। उसके बाद जो है गीले मिट्टी में पाया जाता है, गंदे जल में पाया जाता है, और मनुष्य और जानवरों के आंत में भी पाया जाता है, ठीक है। इसको छाप लीजिए आप लोग, है ना। अब हम लोग 21 नंबर में आते हैं, अमीबा का भोजन क्या है, यानी को क्या खाता है अमीबा, है ना। यह भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अमीबा क्या खाता है, ठीक है, अमीबा का भोजन। अब है ना 21 नंबर में आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है कि अमीबा क्या क्या खाता है ना, बताओ, दाल भात सब्जी खाता है या कुछ और खाता है। 21 नंबर में है अमीबा का भोजन क्या क्या है, ठीक है। तो उत्तर में आपको लिखना है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, है ना, पहला पॉइंट लिखना है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, है ना। आंसर आप लोग नोट करते जाना, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, एक तो ये खाता है। दूसरा जो है ना बैक्टीरिया भी इसका भोजन है ना, जीवाणु जो है ना, बहुत सारा जीवाणु जो है ये इसका भोजन है, बैक्टीरिया इसका भोजन है। और इसके अलावे जो है डाइटम, है ना, एक और लिखना, डाइटम जो है वो इसका भोजन है ना, डाइटम इसका भोजन है, डाइटम जो है ये इसका भोजन है। और चौथा जो है आपको लिखना है अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव, ये खुद एक कोशिकीय जीव है लेकिन कुछ छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव को ये खाता है। तो अन्य छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे जो एक कोशिकीय जीव है ना, एक कोशिकीय, जैसे ना तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा देता है, वैसे बात है ना। अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव भी इसका भोजन है। इसके अलावा जो है मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े, मृत कार्बनिक पदार्थ के, है ना, मृत कार्बनिक पदार्थ के जो है, मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े, मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े भी जो है कि इसका भोजन है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए अमीबा का भोजन क्या क्या है, तो आप लिखिएगा कि अमीबा का जो भोजन है ना वो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े है, बैक्टीरिया है, डाइटम है ना, और अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव है, और मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े है, ठीक है। और ये आप लोग जो है ना छाप लीजिए। अब जो है ना, अब हम लोग लास्ट प्रश्न पढ़ेंगे, है ना। ये और ये जो प्रश्न है ना लास्ट का, अमीबा में यहाँ पर ना पोषण की प्रक्रिया लिखा हुआ है, पोषण की प्रक्रिया को चित्र के साथ समझावे। ये 2 बार जो है ना 5 नंबर में पूछा गया है,
जैसे आपको पता होगा कि बायोलॉजी में कितने 5 नंबर का प्रश्न आता है, 2 आता है, बनाना कितना है, 1। 2 बार जो है ना ये प्रश्न अमीबा का 5 नंबर में पूछा हुआ है, ठीक है। क्या प्रश्न पूछा है कि अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को समझावें। पहले आप जो है ना समझ लीजिए कि अमीबा में पोषण की प्रक्रिया होता कैसे, फिर बताएंगे कि आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। पहले ध्यान से केवल आपको समझना है। देखो, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र के साथ समझावें, ये प्रश्न 2014 में और 2022 में 2 बार जो है ना ये पूछा हुआ है। तो चित्र के साथ समझाना है, तो पहले मैं चित्र ही बना देता हूं। देखो ये क्या है, ये अमीबा है, और ये अमीबा का क्या है बोलिए, केंद्रक है। ये अमीबा का क्या है, ये वाला जो है केंद्रक है, ये केंद्रक है, और अमीबा का वो वाला केंद्रक हो गया। और ये जो आगे में आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये भोजन है, ठीक है। ये क्या है, ये भोजन है। अब जो है इसके बाद क्या होगा कि ये देखो, अब अमीबा जो है, अमीबा अब इस तरह से हो गया है ना। अब अमीबा जो है, अब देखो अमीबा इस तरह से हो गया, और देखो अमीबा अमीबा ये देखिए भोजन अभी बाहर में, अब भोजन को देखो इधर से और इधर से दोनों तरफ से इसको घेर लिया है ना। बोलो घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है, तो ये घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है, तो घेर लिया। किसके मदद से घेरा, तो आप देख रहे हो ये वाला और ये वाला, तो ये वाला और ये दोनों के मदद से घेर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं कुटपाद, या इसी को पादाप भी कहा जाता है ना। तो आपको याद रखना है ये क्या है, ये कुटपाद है ना, ऐसे लिख देते हैं। ये क्या है, ये दोनों जो है कुटपाद है, ये वाला और ये वाला क्या है, कुटपाद है। ये क्या कर रहा है, भोजन को घेर लिया। अब तीसरे फिगर में ये दिखाना है कि भोजन घेर करके ये अपने अंदर ले लिया है ना। अब क्या होगा कि अब ये देख लो, ये है, अब देखो भोजन कहाँ चल गया, भोजन इसके अंदर चल गया, यहां पर देख लो, ये भोजन इसके अंदर आ गया। अब ये जो भोजन अंदर आया ना, इसको कहा जाता है खाद्य रिक्तिका, ठीक है ना। और इसको और भोजन रसधानी भी कहा जाता है। तो ये जो भोजन अंदर चले गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं खाद्य रिक्तिका। अब ये जो है खाद्य रिक्तिका बोलो, या इसी को भोजन रसधानी भी कह सकते हैं। ये खाद्य रिक्तिका हो गया, यानी और खाद्य रिक्तिका हो गया, और खाद्य रिक्तिका में क्या है जमा, बोलिए भोजन है। तो ये जो पूरा एरिया है इसको खाद्य रिक्तिका बोलेंगे। ये जो छोटा वाला कण है, ठीक है, ये जो छोटा वाला कण है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, खाद्य कण। खाद्य कण मतलब क्या हो गया, भोजन का कण। अब देखो, अब सबसे लास्ट में क्या बनेगा, इस तरह से अमीबा बन गया। अब बन गया ना, तो अब देखिए यहाँ पर ये वाला, तो ये बीच में केंद्रक है, सब में ये बीच में केंद्रक है, ये बीच में केंद्रक है। अब यहाँ पर देखिए ये इधर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखिए, ये जो है ना अपच जो भोजन था वो बाहर निकल गया। तो ये फिगर आपको बनाना है, मैं अभी रफली तरीके से आपको समझा रहा हूं, केवल आप पहले समझ लीजिए ठीक से कि अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र के साथ अगर पूछेगा तो किस तरह से उसको दर्शाना है। सबसे पहले ये फोटो बनेगा, पहले ये अमीबा फोटो बना दो, जैसे फोटो बना दिया, बीच में क्या डाल दिए, केंद्रक। ये वाला क्या है, भोजन, और इसमें क्या है, ये केंद्रक है। और भोजन को क्या कौन घेर रहा है, तो ये वाला और ये वाला दोनों को क्या बोलते हैं, कुटपाद बोलते हैं। कुटपाद यहाँ भोजन को घेर रहा है। तीसरा फोटो में क्या है कि भोजन जो है अंदर आ गया, अंदर जो आया है, ये वाला जो पूरा अंदर में जो जगह बना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, खाद्य रिक्तिका। और खाद्य रिक्तिका के अंदर में क्या रखा हुआ है, बोलिए खाद्य कण, मतलब भोजन रखा हुआ है। और यहीं पर भोजन क्या होगा, पचेगा, इसी खाद्य रिक्तिका में, इसी भोजन रसदानी में भोजन पचेगा। और पचने के बाद जो है क्या होगा कि भोजन जो है, अमीबा जो है कहीं से भी अस्थायी छिद्र करके शरीर से बाहर निकलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है भोजन शरीर से बाहर निकल चुका है, ठीक है। तो ये आपका फोटो हो गया। तो अमीबा में जो पोषण की प्रक्रिया होता है, ये जो अमीबा में पोषण की प्रक्रिया है ना, तो ध्यान दे रखना कि अमीबा में जो पोषण की प्रक्रिया होता है, अमीबा में जो पोषण की प्रक्रिया होता है 3 चरणों में पूरा होता है। कितने चरण में पूरा होता है, 3। पहला चरण इसका होता है अंतर्ग्रहण, ठीक है, अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को अंदर लेना, पहला पॉइंट ये मेंशन करना है। और दूसरा पॉइंट जो है, जो मेंशन करना है, वो भोजन तब क्या होगा, पाचन वाला प्रक्रिया। और लास्ट में हो जाएगा कौन सा पॉइंट, बहिष्करण, ठीक है। बहिष्करण का मतलब हुआ बाहर निकालना, उत्सर्जन मतलब बाहर निकालना, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस होता है, ठीक है। ये 3 प्रोसेस में ही काम हो जाएगा, पहला अंतर्ग्रहण, पाचन और तीसरा बहिष्करण। तो दूसरा आपका पाचन हो गया और तीसरा बहिष्करण हो गया। अब इसी को खूब बढ़िया से, जैसे अंतर्ग्रहण जो पहला पॉइंट हो गया, इसका वर्णन कर देंगे, पाचन पॉइंट वाला वर्णन कर देंगे, बहिष्करण वाला पॉइंट वर्णन कर देंगे, ऊपर में चारों फिगर स्टैंडर्ड बना देंगे, आपका हो गया आंसर। तो समझिए, अब अंतर्ग्रहण का मतलब क्या हुआ,
अंतर्ग्रह में लिखिएगा कि अमीबा में भोजन को अंदर लेने के लिए मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। अमीबा जो है भोजन के बिल्कुल नजदीक पहुंचता है और कुटपाथ के मदद से भोजन को घेर लेता है और फिर जो है भोजन अमीबा के अंदर आ जाता है। इतनी बातें, अंदर आ जाता है। अंदर कहां पर आ जाता है? तो खाद्य रिक्तिका में भोजन आ जाता है। इतना बात इसके अंदर में लिख दिया। अब फिर पाचन में लिखिएगा कि खाद्य रिक्तिका में अर्थात भोजन राजधानी में, ठीक है ना, ये जो खाद्य रिक्तिका ना, इसी को हम लोग भोजन राजधानी बोलते हैं। तो खाद्य रिक्तिका अर्थात भोजन राजधानी में जब भोजन जाता है ना, तो वहां जल पहले से रहता है ना, क्योंकि ये तो नमी वाला स्थान में रहता ही है, ठीक है ना। तो जल पहले से रहता है, तो जल वहां पहले से रहता है और ये भोजन ऊपर से करता है, तो वहीं पर जो है भोजन का पाचन हो जाता है ना। तो ये जो खाद्य रिक्तिका यानी भोजन राजधानी है ना, यहीं पर भोजन पच जाता है। और भोजन पचने के बाद क्या होता है ना, भोजन पचने के बाद जो है वो कोशिका द्रव्य में चले जाता है और कोशिका द्रव्य से पूरे शरीर में फैल जाता है। ये वाला इसमें बात लिख दोगे। अब बहिष्करण मतलब बाहर निकालना। अब जो पचने के बाद जो सिट्ठा बच गया ना, या जो अपच भोजन बच गया, वो सारा भोजन क्या होगा, वो सारा भोजन जो अमीबा होता है कहीं पर भी अपने शरीर में अस्थायी छिद्र करके उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। तो इतने सारे बात आपको लिख देना है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया का खत्म हो जाएगी। तो अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र के साथ समझाए, ये आपको चित्र समझाना है। उसके बाद ये 3 पॉइंट का जो है ठीक से मेंशन कर देना है। तो मैं जो है ना, ये वीडियो यहीं पर अभी जो है रोकते हैं। और ये जो 22 नंबर का प्रश्न है ना, ये आपको समझ में तो आ ही गया होगा। इसका स्टैंडर्ड आंसर किस तरह से लिखना है ना, आप केवल इसमें समझ लीजिए जो मैंने अभी समझाया आपको। और इसका स्टैंडर्ड आंसर जो है इसके बाद वाले वीडियो में मैं सिर्फ यही प्रश्न जो अच्छे से पूरे बोर्ड में अच्छे से आपको फिगर बना करके अच्छे से लिख देंगे, आप उसको केवल उतार लीजिएगा। इसके बाद जो छठा पार्ट आएगा ना, उसमें इसका आंसर हम आपको बता देंगे। इसमें समझा दिए, उसमें अच्छे से पूरे बोर्ड में बढ़िया से फिगर के साथ आपको लिख करके बता देंगे। उसको आप छाप लीजिएगा, उसको रटिएगा, है ना। अगर 2022 में 2014 में आया है, हो सकता है कि 2026 में भी आए, है ना। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, ठीक।